अब हमारी जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम पढ़ेंगे सेक्शन 192 CRPC। तो सेक्शन 192 के अंतर्गत है मामले मजिस्ट्रेटों को हवाले करना। तो इसके अंतर्गत है जब कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले वह ऐसे मामले को कर सकता है। 192 सब-2 के अंतर्गत है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारणतया या विशेष आदेश के द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण जो कि कर सकता है। अब हमारा आता है सेक्शन 193। सेक्शन 193 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपराधों का सेशन न्यायालयों के द्वारा संज्ञान किया जाना। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को स्पष्ट कर ले कि कोई भी मामला सबसे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सुना जाएगा और उसके बाद ही सेशन न्यायालय के द्वारा उस मामले पर किसी प्रकार की कोई भी जो कार्रवाई है वह की जाएगी। तो इसमें है इस संहिता के द्वारा या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के द्वारा अभिव्यक्त रूप से जैसा कि उपबंधित है उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। अर्थात मामले का सुपुर्द किया जाना अति आवश्यक है। जब तक मामला को सुपुर्द नहीं होगा ऐसा वह विचारण जो कि नहीं करेगा। एक केस लॉ है M.K. कोटप्पन बनाम E. कृष्ण नारायण 2004 सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है। इसके अंतर्गत भी यही बताया गया था कि स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो निवारण एट्रोसिटी निवारण अधिनियम 1989 का मेन जो ओरिजिनल एक्ट है उसके द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय आवश्यक रूप से जो कि सेशन न्यायालय है, अर्थात ST/SC केस की जो सुनवाई है वह सेशन न्यायालय के अंतर्गत ही होती है। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत भी जो सेशन न्यायालय है वह मामले को सीधा सुनवाई के अंतर्गत नहीं ले सकता, अर्थात उस मामले को पहले किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा कमिट किया जाना आवश्यक है। तो यह इस केस के अंतर्गत भी स्पष्ट किया गया था। तो यह हम स्पष्ट रूप से इसको हम समझ लें कि किसी भी मामले का आरंभिक विचारण के रूप में सेशन न्यायालय प्रयोग अपनी शक्तियों का नहीं कर सकता, उस मामले को कमिट होना अति आवश्यक है। अब पढ़ेंगे हम केस लॉ धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। धर्मपाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में यही कहा गया था उच्चतम न्यायालय ने, यह जो केस है इसमें इस सेशन जो न्यायालय है वह सेशन न्यायालय सेक्शन 193 के अंतर्गत उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रसंज्ञान ले सकता है जिनका नाम आरोप पत्र के अंतर्गत नहीं है और उनका FIR के अंतर्गत भी नाम नहीं है। तो उस स्थिति के अंतर्गत भी सेशन न्यायालय जो कि वह संज्ञान ले सकता है, उसको संज्ञान लेने में कहीं कोई जो टेक्निकल खामी है वो नहीं होगी। इसके अलावा एक केस लो और है बलवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो बलवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का जो प्रकरण था उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार ही लिया जा सकता है। तो अब यह शब्द आता है संज्ञान। तो संज्ञान का मतलब क्या हो? संज्ञान किसी व्यक्ति का जो कि संज्ञान नहीं लिया जाता। सबसे पहला तो हम ये क्लियर करें कि संज्ञान किसी अपराध का लिया जाता है। अब संज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो संज्ञान से तात्पर्य है किसी न्यायिक अधिकारी की जानकारी में ऐसा मामला आना। तो यह अपने माध्यम से भी आ सकता है, किसी जो अन्वेषण अधिकारी है अर्थात पुलिस है उसके माध्यम से भी ऐसा मामला आ सकता है। जब न्यायिक अधिकारी सुमोटो यानी कि अपनी स्वप्रेरणा से कोई मामले का संज्ञान करे तो उसको हम स्वयं संज्ञान यानी सुमोटो कॉग्निजेंस कहते हैं।
और आरोप पत्र के माध्यम से, एफआईआर के माध्यम से जब वह संज्ञान करता है तो वह किसी इन्वेस्टिंग अथॉरिटी के माध्यम से ही संज्ञान किया हुआ माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 194। सेक्शन 194 सीआरपीसी के अंतर्गत है अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए जो मामले हैं उन हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण किया जाना। तो अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश ऐसे मामलों को विचारण करेगा जिन्हें विचारण के लिए उस खंड का सेशन न्यायाधीश साधारणतया या विशेष आदेश के द्वारा उसके हवाले करता है या जिसका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय उसको विशेष रूप से आदेशित करता है। अर्थात अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि हाईकोर्ट को भी यह पावर है कि वह मामले को सेशन न्यायालय को विचारण करने के लिए वह सौंप दे। और अब एक सेक्शन और पढ़ेंगे आज हम, सेक्शन 195। सेक्शन 195 सीआरपीसी कहता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवक के विधिपूर्ण अपमान के संदर्भ में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। कंटेम्प्ट का जो प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए एक बचाव है कि कोई व्यक्ति अगर उनसे किसी प्रकार का कोई दुराभाव करता है, किसी प्रकार का कोई आरोप उन पर लगाता है जो कि मिथ्या है, अगर आरोप वास्तविक है तो उन पर प्रोसिक्यूशन अपना कार्रवाई करेगा और अभियोजन संबंधी कार्रवाई उन पर संचालित की जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिफेमेटरी उस पर कोई मार्क असाइन करता है यानी गलत तरीके से कोई आरोप लगाता है तो उस स्थिति के अंतर्गत हम कंटेम्प्ट का केस लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हमारा अपमान हुआ है और किसी प्रकार का कोई हमको बचाव जो कि है वह इसके अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अंतर्गत है आईपीसी सेक्शन 172 से 188 तक की धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध का या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का या उसका दुष्प्रेरण का या उसका षड्यंत्र का संज्ञान संबंधित लोक सेवक के या किसी ऐसे लोक सेवक के जिसके कि वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर करेगा। तो यहाँ जो शब्द टेक्निकल है वो है लिखित परिवाद, रिटन कंप्लेंट। रिटन कंप्लेंट नहीं है, ओरली अगर कंप्लेंट है तो उस स्थिति के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी हम संज्ञान जो न्यायालय है वह नहीं ले सकता। सेकेंडरीज में है आईपीसी सेक्शन 193 से 196 तक, 199 सेक्शन 200 सेक्शन 205 से लेकर 211। तो इन धाराओं के अधीन अगर कोई मामला इसमें आता है। और सेक्शन 228, सेक्शन 228 के अंतर्गत दंडनीय जो अपराध है और जब ऐसे अपराध के बारे में यह कहा है कि न्यायालय की कार्रवाई के संदर्भ में किया गया है या सेक्शन 463, 471, 475, 476 के अंतर्गत अपराध है और वो किसी न्यायालय में प्रदत्त किसी दस्तावेज के संदर्भ में किया गया है। अब इन धाराओं के अधीन अपराध भी आता है, अपराध का षड्यंत्र भी आता है और अपराध का दुष्प्रेरण भी इन धाराओं के अंतर्गत कवर होता है। तो इस स्थिति के अंतर्गत संज्ञान ऐसे न्यायालय के या उस न्यायालय उस अधिकारी के जिसे वह उस न्यायालय के द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया गया है किसी अन्य न्यायालय के जिसे वह अधीनस्थ है लिखित परिवाद पर ही इस प्रकार के मामले का संज्ञान वह किया जाएगा। अन्य किसी प्रकार से इस प्रकार के मामले का संज्ञान नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई परिवाद किया गया है और वहाँ ऐसा प्राधिकारी प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है तो उस परिवार को वह वापस लेने का जो आदेश है वह अधिकारी ही देगा जिस अधिकारी के द्वारा ऐसा परिवाद दर्ज करवाया गया था। और उसके बाद में उसके फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है वो रोक दी जाएंगी। न्यायालय किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई उस संदर्भ में नहीं करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक क्लोज है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वापस लेने का आदेश उस दिशा के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय के अंतर्गत समाप्त हो चुका है। यानी कि अगर कोर्ट जेएम फर्स्ट ने किसी मामले का डिसाइडेशन कर दिया है और उसकी अपील अब हम अगर आगे एडीजे कोर्ट या डीजे कोर्ट या सीजेएम कोर्ट के अंतर्गत उसकी अपील अगर हम कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंतर्गत हम सेकेंडरी जो हमारा प्रोसीजरल लेवल है उस सेकेंडरी प्रोसीजरल लेवल पर हम उस मामले को विड्रॉल नहीं कर सकते। यानी सीधी सादी बात है कि प्राइमरी लेवल पर ही प्राइमा फेसी ही वह जो सुपीरियर अथॉरिटी है वह अपने इंफीरियर अथॉरिटी के संदर्भ में जहां उन्होंने कोई उसी परिवाद किया है या जिनके माध्यम से जो परिवाद किया गया है वो केस को वापस ले सकता है।
अब यहाँ न्यायालय शब्द को डिफाइन किया गया है कि न्यायालय शब्द से कोई भी सिविल, कोई भी राजस्व या कोई भी दंड न्यायालय जो अभिप्रेत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यह है कि न्यायालय के अंतर्गत तीनों प्रकार के न्यायालय हम इसमें रखते हैं। कोई जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण हैं, उन अधिकरणों को भी हम इस सेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद में अब हम कोई न्यायालय, उस न्यायालय के जिसमें डिग्रियों की अपील होती है, उसके अधीनस्थ जो कि वह समझा जाएगा और वह सिविल न्यायालय के अंतर्गत ऐसा अधिकारिता वाला माना जाएगा। तो सीधा साधा प्रावधान है कि वह अपनी जो कार्रवाई है वो करवा सकता है। इसमें एक्सेप्शनल केस यही है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं अपना सीधा केस कोर्ट के अंतर्गत दर्ज करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सरकारी अधिकारी हूँ तो मेरा जो केस है वह मेरे हेड ऑफ द ऑफिस यानी कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसके द्वारा लिखित परिवाद पर ही मेरा केस जो कि दर्ज किया जाएगा। पार्टी तो उसके अंतर्गत मैं बनूंगा, लेकिन उसको जो फॉरवर्डिंग है वह मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसा सेक्शन 195 के अंतर्गत कहा गया है। आगे की आपकी जो कक्षा होगी उसमें मैं आपको 195A जो सेक्शन है उसके बारे में पढ़ाऊंगा और आगे का भी पढ़ाऊंगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।